बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका न कोई अपना था, न कोई सहारा। उसका छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ा जंगल के किनारे था। रोज वह जंगल से लकड़ियां लाती, गांव में बेचती और उसी से अपना गुजारा करती। उसी जंगल में एक याचनी, एक रहस्यमयी औरत, जो शक्ति और जादू रखती थी, रहती थी। लोगों ने कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनी थी और डर के मारे उस जंगल की ओर जाना बंद कर दिया था। लेकिन मीरा के पास और कोई चारा नहीं था। वो रोज वहीं जाती, डरती नहीं थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन मीरा रोज की तरह जंगल में लकड़ी बीन रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत के रूप में याचनी उसके सामने आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मीरा के पास उस दिन सिर्फ एक सूखी रोटी थी, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी और खुद भूखे पेट घर लौट आई। याचनी, जो असल में किसी की मदद की तलाश में थी, मीरा की निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुई। उसने अपने असली रूप में आकर मीरा से कहा, तू इंसानों में सबसे अलग है, मीरा। तूने बिना कुछ मांगे मुझे अपना सब कुछ दे दिया। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, जब भी तेरे दिल में सच्ची जरूरत होगी, बस इस पेड़ के नीचे आना और दिल से पुकारना। मीरा डर तो गई थी, लेकिन उसने झुककर याचनी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। खाने को कुछ नहीं बचा। मीरा बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी उसे याचनी की बात याद आई। वह उसी पेड़ के नीचे गई, आंसू भरी आंखों से बोली, हे देवी, अगर आपने सच में सुना था तो मेरी मदद कीजिए। अचानक जमीन से एक चमकती हुई संदूक प्रकट हुई। उसमें गेहूं, चावल, पैसा और कुछ कपड़े थे। मीरा ने सिसकते हुए धन्यवाद कहा। इसके बाद मीरा की जिंदगी बदल गई। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। जो मिला उसी में संतोष किया। जब कभी गांव के और लोग मुश्किल में होते, मीरा उन्हें भी मदद देती। कहानी का अंत। याचनी अब कभी नहीं दिखी, लेकिन गांव में अब तक लोग कहते हैं कि जिसने दिल से दिया, उसे ही सच्ची दौलत मिली। सीख। जो इंसान सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है, उसे भगवान या कोई अदृश्य शक्ति जरूर सहारा देती है।